हम लोगों को मांग है तो जेपीएससी को रद्द किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, सीबीआई और ईडी जांच करे। दूसरा है टीडीपीएल जो कंपनी है जिसको बैन किया गया था, पूरे भारत किया गया है, उसको सरकार ने क्यों एग्जाम करवाने दिया, क्वेश्चन मार्क है सरकार के लिए। और जितने सारे एग्जाम टीडीपीएल कंडक्ट करवाए सारे के सारे एग्जाम कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। सरकार की रवैया पे हमें दुख है, जिस तरह से सरकार दिखा रही है, हम उनके हैं वो हमारे हैं। 14 दिन लग गए हुजूर आप तक ये आवाज़ पहुंचने में। आप कहते हैं क्या आपकी आंखें हैं, कान है, तो लाल आंखें दिखाने के लिए स्टूडेंट को आपकी आंखें इस समय क्या कर रही है, आपकी कान इस समय क्या, और उस समय क्या करती है जब आपके इर्द गिर्द ये सब घोटाले होते हैं, आपके इर्द गिर्द बिचौलिए घुस जाते हैं, आपके इर्द गिर्द दलाली करते हैं, उस समय आपकी आंखें कहाँ जाती है। जिस तरह से वर्तमान समय में झारखंड के बच्चों को सरकार पढ़ने नहीं दे रही है, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण किया, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसको देख रहे। जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हुई है, ठीक है, जेएसएससी में धांधली है, सीजीएल में हुई है, हम लोगों को मांग है तो जेपीएससी को रद्द किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, सीबीआई और ईडी जांच करे। दूसरा है टीडीपीएल जो कंपनी है जिसको बैन किया गया था, पूरे भारत किया गया है, उसको सरकार ने क्यों एग्जाम करवाने दिया, क्वेश्चन मार्क है सरकार के लिए। और जितने सारे एग्जाम टीडीपीएल कंडक्ट करवाए सारे के सारे एग्जाम कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। जिसमें अभय तिवारी जिन जिन एग्जामों में संलिप्त पाए गए हैं वो सारे के एग्जामों को रद्द किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कैलेंडर जारी करे, ठीक है, और कैलेंडर के आधार पर एग्जाम कंडक्ट करवाए। ये तमाम मांगों को लेकर आज जो हमारा 14 दिन हो गया इस आंदोलन का, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो लोग सोचते थे कुछ मुट्ठी भर छात्रों का आंदोलन है, आप एक बार कैमरा घुमा के देखिएगा तो प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आगामी 10 अगस्त को, आने वाले 10 अगस्त को जो झारखंड के इतिहास में जो लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में, तो छात्र अपने भविष्य के लिए, शिक्षा बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष करते हैं, विधानसभा हम मार्च करें। और आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करते हैं तो आप आइए। ये हमारा सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये तमाम जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं जो शिक्षा को चाहते हैं सबको मिले, समान शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, जनवादी शिक्षा मिले, शिक्षा सबके लिए हो। ठीक है, वो लोग जो मानसिकता है, जो शिक्षा को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो तमाम लोग इस आंदोलन में आएंगे। और 10 तारीख को जो हमारा होगा वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो झारखंड के छात्र कभी झुके नहीं हैं, सरकारों को झुकाए हैं, क्योंकि सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम छात्र लड़ेंगे और जीतेंगे। 10 तारीख को आप लोग महाआंदोलन कर रहे हैं। 10 तारीख को हम लोगों का विधानसभा मार्च है, तो इस विधानसभा में अभी तक 1 लाख इंस्ट्रूमेंट है छात्रों का, 1 लाख स्टूडेंट आएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सरकार को भी बता दें, फर्स्ट डे जिस तरह से सरकार ने हमारे साथियों को डिटेन करने की कोशिश की थी, वो गलती सरकार ना करे। जो छात्र आ रहे हैं उनको शांतिपूर्वक आने दें, अपनी मांगों को, बातों को रखने दें, यही सरकार से विनती है। अगर सरकार किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर रही है, 10 तारीख के प्रोग्राम में छात्रों को डिटेन कर रही है, रोकेगी, चाहे उनको मारपीट करेगी, तो सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब लेकर रहेंगे। कितने दिनों से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? मैं 2 अगस्त को यहाँ पे आया था। अब तक लगी प्रशासन या सरकार से कुछ आश्वासन ऐसा मिला है जिससे छात्रों का मतलब हित में बात हो? हाँ, कुछ अधिकारी बात करने आए थे, लेकिन यहाँ के छात्रों ने डिनाई कर दिया कि हमें बंद कमरे में बात नहीं करना है। जब भी हमें बात करना है तो मुख्यमंत्री जी खुद आकर ओपन मंच पर आकर बात करें और छात्रों की समस्या को सुने। उम्मीद है प्रशासन? देखिए, उम्मीद तो है, बिल्कुल है। अगर उम्मीद ना होता तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, इसलिए हमें उम्मीद बिल्कुल है। और अगर सरकार माने या ना माने, हम डटे रहेंगे और झुका कर रहेंगे। जैसे जंतर मंतर पर सरकार को, जो जंतर मंतर पर बोला, जो केंद्र की सरकार बोलती थी कि हमारे राज्य में और हमारे कार्यकाल में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, तो झुकना पड़ा ना। आखिर यहाँ पे भी वही होगा, झुकना पड़ेगा और बिल्कुल झुकना पड़ेगा और हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी छात्र हैं, काफ़ी छात्र काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं, काफ़ी मांग को लेकर हम बात करेंगे। अब तक लगी जो प्रदर्शन छात्रों कर रहे हैं, प्रशासन का रवैया छात्रों के प्रति कैसा देखा? रवैया तो जिस हिसाब से होना चाहिए, आज 14 डेज हो गया, 14 डेज में सरकार का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए था। ढुलमुल रवैया है, उस तरह से नहीं है। सरकार अपना डेलीगेशन भेजे हैं, उस दिन भी भेजे थे, कल भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक टाइम नहीं दिया। टाइम फिक्स नहीं है कि कितना समय में मीटिंग होगी, कितना समय में बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी। हमारा मैसेज तो क्लियर है कि हम चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी रद्द हो जाए, और जो टीडीपीएल कंपनी ने जो भी एग्ज़ाम करवाए हैं वो सारा सीबीआई के जांच पे के दायरे में लाओ, साथ साथ में ईडी को भी लगाओ।
यही हम चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी तो मांग नहीं है सरकार के लिए, इतना असहज होने का इसमें तो जरूरत नहीं है। सरकार के खिलाफ में हम थोड़ी जा रहे हैं। जो अनियमितताएं हुई है, जो गिल्टी है, उसको सजा दो, यही तो हम मांग कर रहे हैं। सरकार की रवैया पे हमें दुख है, जिस तरह से सरकार दिखा रही है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। 14 दिन लग गए हुजूर आप तक ये आवाज़ पहुंचने में। आप कहते हैं क्या आपकी आंखें हैं, कान है, तो लाल आंखें दिखाने के लिए स्टूडेंट को आपकी आंखें इस समय क्या कर रही है, आपकी कान इस समय क्या, और उस समय क्या करती है जब आपके इर्द गिर्द ये सब घोटाले होते हैं, आपके इर्द गिर्द बिचौलिए घुस जाते हैं, आपके इर्द गिर्द दलाली करते हैं, उस समय आपकी आंखें कहाँ जाती है, उस समय आपकी कान कहाँ जाती है, उस समय आपके तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में जिस तरह की चीज़ें हो रही है, सरकार को पता नहीं किस तरह की सरकार है। आप लूले गूंगे बहरे सरकार हैं क्या कि आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें जो हो रही है। सरकार जिस तरह से काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो अपने जिंदगी जीवन दाव पे लगाए हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं, उनका हालत खराब हो चुका है, फिर भी अपने हक के लिए वो अपने जान दाव पे लगाए हुए हैं। सर, जो हंगर स्ट्राइक में है उनकी स्थिति देखिए कितनी बुरी स्थिति है। आज तो एक बीमार पड़ गए और आप कह रहे हैं कि जीवन दाव पे लगा है। हमने जीवन एक लंबी उम्र खपाएं किताबों में, एक उम्र किताबों में खपाएं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। ये एग्ज़ाम ऐसा है 2016 से दिए हैं, आज 2026 हो रहा। हमारे यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं देगा कि इस बंदा का ये एक्सपीरियंस है, ये आप कितने स्किलफुल हैं, कितने नॉलेज इसका कोई नहीं। समाज आपको एक फेलियर का टेक देगा। इसका मतलब क्या भैया, ये जो ढालक झोल, ये झारखंड का कल्चर है सर। ये हम अपना कल्चर से अवगत करवाना चाहते हैं कि हम कल्चर से बहुत रिच हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे अपना कल्चर के साथ। देखिए जो झारखंड का ये छात्र का जो कल्चर है, ये कल्चर को भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं किस प्रकार से ढाल झोल ढोलक के साथ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों का। छात्रों के लिए ये व्यवस्था है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे तमाम कलाकार हैं और अपने ये कला दिखाएंगे। देख सकते हैं, मैं वो दिखाने का प्रयास करूँगा लगातार। इस प्रकार से ये काफ़ी यूनिक प्रदर्शन झारखंड का ये कल्चर है और ये दिखाने का प्रयास करेंगे।